नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम आज बात करेंगे कर्नल अजय रैना जी से और उनकी फ़ेवरेट हीरा मंडी के बारे में बात करेंगे। स्वागत कर रहा हूँ मैं कर्नल अजय रैना जी का, साथ में और भी विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के। नमस्कार नमस्कार सर, न नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आपका कर्नल रैना जी, जी। धन्यवाद। और आरंभ करने से पूर्व दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और याद रखें हमारा जो पुणे का समिट होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन करा लें अपने डेक्कन समिट के और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे वो और अजय रैना जी भी वहाँ रहेंगे, पुणे समिट में और आपको और भी स्पीकर्स बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पे। राजीव नारायणन जी भी रहेंगे, विक्रम संपत आएँगे, विक्रम संपत को आप लोगों ने मिस किया था यहाँ पे, वो भी वहाँ होंगे, शेफाली वैद्या भी होंगी, उनको आपने एनुअल समिट में मिस किया था, वो भी होंगी और बहुत सारे हैं, आप जाएँगे तो आपको लिंक पे जाएँगे तो आपको ये सारे डिटेल्स और मिलेंगे। तो कर्नल रैना जी, स्वागत है आपका। वो मियाँ धन्यवाद। आशिक दार साहब जो हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अफ़गानियों को इस्लाम से ख़ारिज कर दिया है सुना। और उन्होंने अपने जो मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स को भी ख़ारिज कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं साहब इनके नाम गलत पड़ गए, अभी नाम इनके हम बदलेंगे, अब इनका नाम जो है वो गौरी, गज़नवी और अब्दाली नहीं रहेगा। तो बताइए ये क्या हो रहा है? आपकी हीरा मंडी में मैंने तो सुना था वेश्याओं का कोई चरित्र होता है, ये तो अपने बाप-दादाओं को ही डिसोन कर रहे हैं। सर यही तो मज़ा है। पहले नमस्कार आप सर, आपको भी सभी देखने वालों को। सर हीरा मंडी में कुछ असूल होते हैं सर, बिना असूल के तो हीरा मंडी नहीं चलती। तो जब तक वो पर्दे में रहती है तो ठीक है सर, जब अब क्या कहते हैं नंगा हो जाए कोई तो फिर हीरा मंडी काम जाओ। सर ये चारों तरफ ना एक अपनी विरासत को क्लेम करने का मौसम चल रहा है आजकल। इधर कहीं खुदाई हो रही है, कहीं पे कूप निकल रहे हैं, कहीं कुछ निकल रहे हैं और इसी मूड में आगे अफ़गान्स ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों ने ये कौन-सी मिसाइल्स के नाम रख दिए, गजनी, फजनी, बाबर, अब्दाली, ये तो हमारे हीरो हैं। और बेचारे रातों-रात उसने एक स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान को अनाथ बना दिया। बिकॉज़ पाकिस्तान अब इनको अपना बाप और अरबों को अपना दादा मानते थे। अरब तो इनको वैसे ही वहाँ से सर आपको पता है व्हाट यूएई इज़ डूइंग, सऊदी क्या जहाज भर-भर के वापस भेज रहा है कि भीख माँगते हैं आके मक्का के बाहर। तो उसने डिसऑन कर दिया। तो अब ये कहाँ सर, ये कहते हैं ना घर के ना घाट के। ना आप ये उस तरफ के रहे जिनकी कस्में खाते थे और हम तो उनके दुश्मन हैं ही हैं सर। हम तो उनके किताबों के, उनके स्कूल के सिलेबस में दुश्मन हैं। तो उनको नाम बदलना, उनको एक्चुअली अगर आप अफ़गान्स के वीडियोज़ देखें सर, जो आजकल रिसेंटली चल रहे हैं पिछले 24 घंटे में, इतने जूते मारे जा रहे हैं पाकिस्तान को, इतने जूते मारे जा रहे हैं और इसलिए और मज़ा क्यों आ रहा है सर हम लोगों को कि जूतों के साथ-साथ एक्शन भी हो रहा है, सिर्फ़ बातें नहीं हो रही सर। आज हीरा मंडी सर देखिए, आज पाकिस्तान जो बचा हुआ है, सिर्फ़ हिंदुस्तान, इंडिया की, भारत की शराफ़त के कारण बचा हुआ है। अगर आप इसको उल्टा के देखते कि जिस हालत में पाकिस्तान है, जिसके बारे में हम बात करेंगे सर, अगर ये हाल कभी हमारा होता और हमारे जितना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हमारे बगल में बैठा होता सर, तो अभी वो हमें खा गया होता। ये मैं हमेशा वो जो अमन की आशा की गैंग वालों को हमेशा ये बोलता हूँ कि ये तुम सपने लेना छोड़ो, ये तो हमारी शराफ़त कह लीजिए, कुछ भी करें। अदरवाइज़ सर आप देखिए जो बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स, वेस्ट पूरा आग जल रही है, नॉर्थ में आग जल रही है और सिर्फ हमारा ईस्ट की तरफ शांत बैठा है। और साउथ ऑफ कोर्स वो तो समुंदर है, उनके कभी मिसाइल गिर जाती हैं, कभी तेल निकल आता है जो कभी निकलता नहीं। तो हीरा मंडी का एक आई थिंक पिछले हमारी जो मेमोरी है सर, जैसे आपकी हमारी जो पिछले 30, 35, 40 साल की जो हमें होश है, उसमें इतना बुरा हाल आज तक नहीं हुआ हीरा मंडी का जितना आज है सर। और अफ़गान्स ने तो एक स्टाइल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कल उनकी 15 चौकियाँ खाली कराई हैं सर, केपीके में 15 चौकियाँ और झंडे लगा दिए। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं अपने उनको, यार फौज में मत आना। पाकिस्तानी फौजी लोकल एफसी में, क्योंकि लोकल काफ़ी होते हैं सर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी में, तो वो लोगों को कह रहे हैं यार तुम फौज में मत आना, हमसे गलती होगी, देखा था मैंने वो डोंट वीडियो। डोंट सेंड चिल्ड्रन टू आर्मी। तो जब एक देश सर जिसका मालिक फौज हो, उसके फौजी जब ये बोलने लगे तो सर फिर बाकी तो आई मीन इज एनीबॉडीज गेस। सर चीयर्स टू जयपुर। बढ़ेंगे तो कटेंगे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं कटेंगे और ना ही हम कटेंगे सर। दर्शकों से मैं और रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे पास अनुरोध आए हैं कि साहब डेक्कन समिट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक क्यूआर आपको हम दे रहे हैं, उस क्यूआर को आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं, टोटली वॉलंटरी। तो साहब ये तो एक इनका चल रहा है, दूसरी तरफ ये रो रहे हैं जाके बाइडेन के सामने कि साहब देखिए इतने सारे लोग हमारे मार दिए अननोन गनमैन ने। अब अननोन गनमैन के तो आप वैसे भी एक्सपर्ट हैं, आपकी किताब है अननोन गनमैन। तो ये सर अननोन गनमैन पे ये इनको 2 साल के बाद क्यों रोने का ख्याल आया? और अननोन गनमैन ने अब पुलवामा का बदला भी ले लिया वहाँ पे। कोई एक बस ओहो! जो उड़ाई है वहाँ पे, सर उसमें बताते हैं 900 किलोग्राम आरडीएक्स था और 70 लोग मरे हैं और ये केवल 4 एडमिट कर रहे हैं। सर, तुर्बत में जहाँ हुआ ना सर, उसकी सिग्निफिकेंस हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो इनकी क्वेटा की 12 कोर है, जो पूरे हुँ। बलूचिस्तान के लिए बैठी हुई है। इन एनी केस सर इनके ट्रुप्स जो हैं कॉन्वॉय भी मूव करते हैं, वो मतलब अकेले तो निकल नहीं सकते। उनकी पूरी एक डिवीजन लेवल की सिविल डिफेंस फोर्स बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली 10 यूनिट, 10 इन्फेंट्री बटालियंस उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इट्स लाइक अ डिवीजन। वो बैठी हुई है तुर्बत हुँ, में। और तुर्बत से हुँ, अगर आप नीचे जाएँगे तो ग्वादर आता है 190 किलोमीटर पे। ग्वादर से हुँ, सीपैक का लिंक तुर्बत में बन चुका है, लेकिन तुर्बत से आगे हुँ, का लिंक सिंध में नहीं गया। तो तुर्बत एक ऐसा जंक्शन है, इंपॉर्टेंट जंक्शन सर, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी सदर्न बलूचिस्तान में, कि अगर तुर्बत आपके हाथ से निकल गया सर, तो आप ये मान के चलिए कि वो नीचे ग्वादर तो इसका मतलब फिर कोई बेवकूफ़ ही आके वहाँ बैठेगा चाइनीज़। और तुर्बत में एक और चीज़ है, पाकिस्तान का सबसे नंबर 2 सबसे बड़ा नेवल एविएशन बेस है, जिसके अंदर चाइनीज़ ड्रोन बेस्ड है। तो जिसके ऊपर लास्ट ईयर अटैक किया था, अगर याद होगा आपको, ये बी लेवल घुस गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर वो हुआ। तो ये जो कलर 4 तो सर देखो, आप आरडीएक्स जितना बोल रहे हो सर, उसका अगर 1/10 भी आरडीएक्स एक बस के नीचे लग जाए सर, कुछ नहीं बचता। हुँ, तो 48 टू 70 की खबर आ रही है। और रही बात हुँ, नंबर्स की सर, पुलवामा वाली की, पिछले 1 साल में जितने पाकिस्तान के फौजी, अच्छा फौज में भी देखिए सर, वो क्या करते हैं जब एफसी वाले मरते हैं ना, कहते हैं एफसी वाले हैं। नो एफसी एक तो फ्रंटियर कोर है सर, व्हिच इज़ ऑफ कोर्स, और एक फ्रंटियर कंस्टेबलरी है जो कि उनकी पीएम पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे, क्योंकि एफसी के अंदर फिर रेंजर वेंजर सब डाले हुए हैं आजकल, स्काउट्स भी डाले हुए हैं। 2500 से लेके 1500 से लेके 2500 का एस्टिमेट है 2024 में इनके फौजी मारे गए पाकिस्तान के अंदर। तो आप पुलवामा की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 1971, 1965, 1999 और पुलवामा एंड मैनी अदर्स जोड़ेंगे तो भी इतने फिगर्स नहीं आते सर। 2500 अगर हम मीडियन लेते हैं, 2000 जवान जिस सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी की नंबर 1 एजेंसी के नीचे मर जाएं, तो सर जान तो जान है। आप वो अपने आप को, आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले तो बोले नहीं, अब क्यों बोलने लगे, आप कितना छुपाओगे सर? अननोन गनमैन ने मारा तो 1 छुपाया, 2 छुपाया, 3 छुपाया, बोला उसको बीमार हो गया, उसको आज हार्ट अटैक हो गया, उसका ये हो गया, उसको वो हो गया। लेकिन एक लिमिट आ गई कि अब इनको उनको और उनको लगा कि अब क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशन स्ट्रेन हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ पन्नू साहब, तो ये तो सब मौके के खिलाड़ी हैं। इन्होंने उस मौके पे चौका मारने की कोशिश की। पर ये नहीं पता कि वही उनके एनएसए साहब आज दिल्ली आके बैठ गए हैं, और एनएसए साहब ने यूनुस साहब के कान भी मरोड़े हैं और इनके भी मरोड़े होंगे, आई एम वेरी श्योर सर, बिकॉज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग, जो इन्होंने यूएस ने कमेंट्स किए हैं इनके जो कोर्ट मार्शल्स के ऊपर, सिविलियंस को उन्होंने अंदर डाला है। और आप आने दीजिए ट्रंप को सर, अभी इमरान खान के ऊपर जो प्रेशर आएगा इनके ऊपर, उस बंदे ने $25,000 पर मंथ के हिसाब से जो पैसे खर्चे हैं यूएस में लॉबिंग के, उसका उसका नतीजा तो हमें और 2 हफ्ते के बाद आएगा ना सर। सो हीरा मंडी $25,000 पर डॉलर्स वीक, पर मंथ, पर पर मंथ। मंथ लॉबिंग, हाँ यस सर, लॉबिंग फीस। आप जस्ट इमेजिन सर, उसका रिपरकशन तो भी आने वाला है। हाँ, अंकल ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। अंकल ट्रंप का मैंने आपको शायद वो आर्टिकल भेजा था क्या, जिसमें वो व्हिच वन सर? इमरान खान को एक आर्टिकल नहीं था सर, शायद, नहीं नहीं भेजा। सर। तो वो पूरा स्पेकुलेशन वेस्ट में यही चल रहा है कि भाई इमरान खान को ही लाना है उनको, क्योंकि इमरान खान इतना मूर्ख है कि उनके सारे काम कर देता है और चाइना के अगेंस्ट पे की बात है। अगेंस्ट, और इमरान खान पुतिन का दोस्त है, पुतिन ट्रंप का दोस्त है, और मोदी साहब इन दोनों का तो ये बड़ी धमाल चौकड़ी सी बनने वाली है अब। उधर ट्रंप साहब, पुतिन साहब, मोदी साहब, उधर इमरान, तो बड़ा कुछ होने वाला है सर। इंटरेस्टिंग टाइम्स।
इंटरेस्टिंग टाइम्स, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। सर। और दूसरी बात जो है, ये देखें कि जो अभी आपने कहा कि साहब ये जेक सलिवन यहाँ आके बैठा हुआ है, सर। उधर जेक सलिवन से अभी डॉक्टर जयशंकर वहाँ गए थे, वहाँ जेक सलिवन से भी मुलाकात हुई है उनकी। जेक सलिवन से मुलाकात होने के साथ साथ जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, मार्को रूबियो से भी शायद हुई है, और माइक वॉल्ट्ज से भी हुई है, वॉल्ट से तो उन्होंने ट्वीट वॉल्ट्ज से किया था भी हुई कि है, और ब्लिंकन से भी हुई है। तो ये क्या सर। खेल चल रहा है साहब? सर अभी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं सर, हम तो बदमाशी करते नहीं, तो हमने बड़ा स्ट्रीट सा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे ईएम साहब गए हैं, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे कितने 6 की 7 काउंसलेट है ना सर यूएस के अंदर, 7 हैं शायद, 6 हैं टोटल। हम्म, तो अपनी टीम को ट्रेन करने समझाने गए हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील करना है, हाउ टू चेंज आवर टैग एंड ऑल। ये तो अभी कहने की बातें हैं सर। मुझे क्या लगता है सर कि आई थिंक इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, अभी मेरी असेसमेंट ऐसा गलत भी हो सकता हूँ, कि इंडिया ने डीप स्टेट की कैपेबिलिटी और उनके साथ रहने का एक तरीका, कोई तरीका ढूंढ लिया है कि डीप स्टेट से सर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। लोग कहते हैं ना ट्रम्प आते स्विच ऑफ हो जाएगा, सर नहीं स्विच ऑफ होगा। तो आई थिंक वी आर नाउ लर्निंग टू बी मैच्योर कि आप दुश्मन के साथ जैसे ठीक है, अपना अपना तलवार को भी ना फेंको, लेकिन हाथ आगे बढ़ा के रखो। मुझे लग रहा है सर, जब आप जाती हुई बाहर जाती हुई एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, उसमें सुलिवान को छोड़ के सारे एंटी इंडिया थे प्रैक्टिकली सर। अगर आप देखें वो ठीक है, जितना भी मल्लम मुल्लम लगाते थे, बट कभी इंजन की बात हुई, कभी ड्रोन्स की बात हुई, हर जगह डंगा डालते थे। कभी कानून को खड़ा कर दिया, कभी सीआईए की रिपोर्ट आ गई, कभी किसी को चेकोस्लोवाकिया कैसे उठा लिया। कभी तो यूएससीआईआरएफ लगा दिया, क्या क्या नहीं, और जितनी रिपोर्ट्स आती गई हाँ, इंडिया के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि सारी। आई थिंक कभी इंडिया हर इंडेक्स में जो है वो भारत बिल्कुल गया हुआ साहब। से पाकिस्तान से फ्रीडम भी ऑफ नीचे, रिलीजन इंडेक्स में पाकिस्तान से पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से भी प्रेस नीचे फ्रीडम में अफगानिस्तान से पीछे। नीचे इमेजिन। तो आई थिंक और हमने डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे। पीछे अरे सब, मतलब हम तो मतलब वी आर द, हम प्रैक्टिकली रोग नेशन, दे वर ट्राइंग टू से कि इंडिया इज अ रोग नेशन सिटिंग अमंग वेरी गुड नेबरहुड। तो आई थिंक इंडिया हैज मैच्योर्ड कि अभी हमें इनसे भी डील करना पड़ेगा। ट्रम्प के आने के बावजूद भी हम इनसे डील करेंगे सर। आई थिंक मुझे ये लगता है कि एक एक रीच आउट है, और शायद आप बड़े, क्योंकि डीप स्टेट का सर आप देखो, डीप स्टेट करती क्या है सर, डीप स्टेट पावर और पैसे की भूखी है। पावर चाहिए और फिर पैसा और कॉन्सिक्वेंस वो आ ही जाता है। इन्होंने मोदी साहब को टॉपल करने की कोशिश की, इन्हें इंडिया चाइना की लड़ाई करने की कोशिश की, इन्होंने बांग्लादेश के साथ चाहा कि हम बांग्लादेश के अंदर घुस जाएं, फिर कोई रिटेलिएशन, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट दिल्ली के आगे बिठा दिया, पठानकोट भी परसों पिछले हफ्ते बंद कर रखा था, जम्मू से JNK से कुंड इवन एंटर पंजाब, वो सब करवा के देख लिया, वी डिडंट रिएक्ट। तो आई थिंक अभी डीप स्टेट की भी मजबूरी है कि वो हमसे डील करे, क्योंकि मोदी साहब कहीं जाने वाले नहीं, शंकर साहब कहीं जाने वाले नहीं, और सिर्फ ट्रंप के आने से एक नलके की तरह बंद नहीं होगा सर। तो आई थिंक मुझे तो मेरी असेसमेंट ये है कि दोनों तरफ, क्योंकि जो पावर में नहीं है ना सर, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, और वो फिर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर अच्छी बात है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं पावर से, लेकिन जिनके पास डीप स्टेट के साथ रिलेशंस हैं, और सुलेमान के साथ तो वैसे भी सर इंडिया थोड़ा सा उसका स्टांस हमारे लिए ठीक है कंपेयर टू ब्लिंकन और अदर्स। तो मुझे लगता है कि उनसे भी मिले, नए वालों से भी मिले, और सर ये जो लोग बातें करते हैं ना, दे आर नॉट इमोशनल लाइक अस। हमें लगता है कि सर बीजेपी और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे को रात को गला मरोड़ते होंगे और इकट्ठे बैठ के चिकन मरोड़ के खा रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमें लगता होगा कि सर ये इतना ऐसा नहीं है सर, क्योंकि ये बिकॉज ये तो अब सर ये जो दुश्मनी वाला जो है, ये तो राहुल गांधी के आने के बाद से इसने शुरू किया है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा ज्यादा इमेच्योर किस्म का, बेवकूफ़ किस्म ज्यादा का इंसान है। वरना यस तो आप देखिए, नरसिम्हा राव ने तो आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूएन में अटल जी को हेड बना के भेजा था, और उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड किया। अटल जी का इवन नाम सुन के ही वो जो सामने वाले थे वो ठंडे पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। सर, और सर एक बात और इसमें जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप के पास प्रैक्टिकली 2 साल हैं सर, 4 साल नहीं है। वो दोबारा तो आएगा नहीं, दैट इज वन थिंग। 2 साल के बाद कांग्रेस का शेप चेंज होने वाली है, बिकॉज कई चीजें प्रेसिडेंशियल पावर में है, जिसमें सिक्योरिटी के नाम पे वो कुछ भी वीटो कर देता है, लेकिन काफी सारी चीजें उनके कांग्रेस एंड सीनेट के पास हैं, जिसमें वो अड़ंगा डाल सकते हैं। ये नहीं कि वो, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन बड़ा मैच्योर, अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि बड़ा मैच्योर एक्शन किया है इंडिया ने, कि लास्ट वीक, ऑलमोस्ट लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक, उससे 2 हफ्ते पहले आपने अपना प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉलेस्ट डिप्लोमेट्स टुडे इन द वर्ल्ड, वो जाते हैं वहाँ पे और दोनों दोनों पक्षों से बात करके आते हैं। लेट्स होप सो सर कि इसका अच्छा ही अंजाम होगा, जो हमारे आगे रास्ते हैं उसमें अड़ंगा ना डाले। हालांकि उधर रशिया ने अपना इंजन ऑफर कर दिया है, RD-33। हालांकि वो
तेजस में नहीं लग सकता बिकॉज़ वो इंजन इज़ बिग। वो हमारे जो एएमसीए प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए तो फिट है वो। तो इधर से कावेरी भी जाग गया, सोया हुआ था 30-35 साल से, फिर उठ पड़ा, तो फिर हाँ, कावेरी 1.0 का तो ट्रायल वहाँ पे IL-76 पे होने जा रहा है, वो पहुँच गया है रशिया। वहाँ पे हाँ, तो उनके जो 100 किलो न्यूटन पे अगर हम पहुंच गए किसी 110 का हमारी उम्मीद है, नहीं पहुंच पाएंगे, 100 तक भी अगर पहुंच गए आई थिंक 2.0 वाला जो है वो पहुँच जाएगा पहुंच जाना चाहिए। जो उसको बोलते हैं वेट थ्रस्ट, यानी विद यस आफ्टर बर्नर्स। यस, कहानी सारी वही है। अभी 1.0 जो है वो सर उसका जो बताते हैं कि 52 किलो सर न्यूटन ड्राई सर और 80 किलो न्यूटन वेट। 80 हाँ 85 85 किलो न्यूटन वेट तो इज ऑलमोस्ट लाइक 404। दैट्स राइट। वो जरूरी है सर। कल को जो दुनिया में चीजें बन रही हैं और जैसे सैंक्शन लगाने का शौक, ट्रंप साहब को भी बड़ा शौक है सर सैंक्शन लगाने का, ऐसी बात नहीं है। तो वो वैसे टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, सैंक्शन में कम करते हैं, हाँ, वो टैरिफ बिजनेसमैन ज्यादा है, लगाते बिजनेसमैन है। हैं। वही लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं वो अपने को कहते तो डेमोक्रेट्स हैं लेकिन सैंक्शन लगाते हैं, और ये जो रिपब्लिकन वाला है ये बंदा मौका लगते ही टैरिफ बढ़ा देता और कनाडा को है। ये पूछो ना टैरिफ सर, वाला क्या बंदा है। हाँ, कनाडा को पूछिए सर क्या कर रहे हैं उनके साथ टैरिफ में। हाँ जी, आपने कनाडा का नाम लिया तो हमारे ट्रडो भाई तो हताश होकर रिजाइन करने जा रहे हैं, सुना? हाँ, सर, सुना तो ये है कि उसने साइन कर दिया, बस रखा हुआ है ड्रॉर में। हाँ, वो कह रहे हैं कि साहब बुरे बिल्कुल, काम का कोई बुरा कह रहा है नतीजा। आज ही हो जाएगा, जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक ही कहीं हो जाए, नहीं तो कह रहे हैं लग रहा वेडनेसडे के पहले पहले तो पक्का हो जाएगा। और सब है उनका साथ छोड़ गए, और जगमित्या भी साथ छोड़ गया, और जगमित्या साथ छोड़ गया, और बाकी उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो भी साथ छोड़ गई। तो भी चलेगी तो सर। बेचारे टर्डो साहब जो है वो अपने रंगीन मोजे निहार रहे हैं कि साहब की इन रंगीन मोजों को मैं वापस ग्रे और ब्लैक करूं या इन्हीं को पहने रहूं। सर सर कर्मा कर्मा आ गया ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये हमारे बुजुर्ग कह गए सर, जो भी हमारे पुराणों में ग्रंथों में लिखा है वो सच है सर। ऐसे पर इतनी जल्दी इंस्टेंट, पाकिस्तान को भी बड़ा इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। 20-25 साल मतलब 30 साल कह लो आप सर, जब से ये जो कश्मीर का गंद शुरू हुआ, पहले वाली जो मार खाता रहा वो, तो दिखता है सर। गुड, मोर बिलीफ इन आवर ग्रंथ्स। और हमारे हीरा मंडी जो है वो कितना एरिया अब उनके पास से जा चुका है, क्योंकि अभी वो सर मैंने एक देखा था, एक केपी की प्रोविंशियल असेंबली में एक उनके जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली था, उसका वीडियो चल रहा था, असेंबली में बोल रहा था कि साहब ये सर बजौर में तो हमारे लोगों को भगा दिया है, ये अफगानी आके बैठ गए, बिल्कुल अब हम क्या सर, करें। ऊपर से अगर आप आएंगे तो चित्राल बजौर ये नीचे आता है, खैबर, ये तो ऑलमोस्ट ये आउट है, घर से निकल गए इनके हाथ से बाहर। अब धीर जैसे निकला ना सर, तो धीर का मतलब आप बजौर में पहुंचे तो धीर में पहुंच गए सर। स्वाद तो धीर भी इनके बचपन में बाहर ही है, वो बीच में तो तालिबान ने हाँ, कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, वो जो कर लिया। उनका वो कौन सा वो लाहौरी पास है, कौन सा पास है वो उसको ये क्रॉस नहीं कर सकते धीर के आगे जाने के लिए। पिछली बार पिछले हफ्ते मैं भूल जाता हूँ नाम सर, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो अगर धीर निकल गया तो इनकी बिजली भी गई, जो आती है ना पंजाब में पावर लाइन बिछा बिछा के इतनी बड़ी, और इनका कनेक्टिविटी गई। ये तो ये चले थे वाखान के कॉरिडोर लेने के लिए, ये ना अपना गिलगित वो बल्तिस्तान ही निकल वखान गया। वाली भी बात बड़ी गजब की उसने की, साहब वखान कैसे लेगा। सर तुम जो है बजौर नहीं है, स्वात नहीं है, चित्राल नहीं है तुम्हारे पास, तुम पहुंचोगे सर कैसे उधर। और आप किसी ने कहा एटीट्यूड कि देखिए सर। हम किसी ने ये भी कहा कि साहब नहीं सर नहीं, हम उधर से नहीं जाएंगे, हम गिलगित की तरफ से चले जाएंगे। मैंने उसको पूछा, यार तुमने गिलगित का तुमको आइडिया है क्या, नक्शा देखा है। नक्शा देखा है। और गिलगित और वखान के बीच की जो वो हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं बल्कि, उनमें से कोई भी 6000 मीटर से नीचे का नहीं है। ट्रू सर। वो तो वही चित्राल से वो बोरोगिल पास है, उसके थ्रू जाते थे, अंग्रेज भी उसी के थ्रू जाते थे। वो करीब 4000 पे है। सर तो वो बोरोगिल पास जाने के लिए तो आपको चित्राल से जाना पड़ेगा। हाँ, ये सोच रहे होंगे सर नीलम वैली से होते हुए यहाँ से नीलम वैली से बांडीपुरा के सामने से चढ़ के जब तक वो जो पहुंचेंगे गिलगित, आधी फौज इनकी खत्म हो चुकी होगी, रास्ता नहीं है ढंग का सर वहां, तो अभी भी यू हैव टू वॉक 8 months इन ईयर। सर मजे की बात यह है कि आप एटीट्यूड देखो देश का। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान ना टेक्टिकली अच्छा होता है, स्ट्रेटेजिकली जीरो।
कारगिल में घुसे, अच्छा टैक्टिकल स्ट्रोक मारा, हमें सरप्राइज पे लिया, और उसके बाद जब क्लिंटन से भी थप्पड़ पड़े, दुनिया से भी थप्पड़ पड़े, भाग गए। तो इनका 71, इनका 65 के जो इन्हें घुसपैठ करवाई, टैक्टिकली वेरी साउंड, और बाद में मार पड़े। अब आप देखिए सर कि आप इंडिया को घेरने के लिए कहते हो कि हम बांग्लादेशियों को, आर्मी को ट्रेन करेंगे, किस में कराओगे? सरेंडर कराने में ट्रेन कराओगे? खुद तो आपने एक ही काम किया, पहले इंडिया के सामने सरेंडर किया, अभी आप प्रैक्टिकली बलूचिस्तान जो आप कह रहे हैं कितना परसेंट, 40% जो देश का 40% तो बलूचिस्तान के हाथ से निकल चुका है प्रैक्टिकली सर। वहां तो पंजाबियों को, लेबरर्स को भी नहीं छोड़ रहे, वो फौजियों को छोड़ो, एनीबॉडी इन सिविल ड्रेस एंड पंजाबी इज बीइंग किल्ड। केपी के निकल गया। इनका उल्टा दिमाग देखिए कि आपने जो टीपीपी से आपका जो भी था गुड बैड अगली रिलेशन चल रहा था ना सर, काम चलाओ चलो, वो मार रहे थे, आपको मार रहे थे, आपने जाके तजिकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ताजिक्स जो है वो आईएसकेपी के अंदर, उनका मेन मैन पावर आईएसकेपी का ताजिक से आता है। और इसका एक रिप्रिकॉशन विच आई एम श्योर अफगान तालिबान हमसे ज्यादा बेहतर जानती है कि अभी आप बड़े जल्दी ही ना सर अफगानिस्तान के अंदर काफी धमाके देखेंगे, बिकॉज इनकी हिम्मत नहीं है बॉर्डर के ऊपर तालिबान से लड़ने के लिए, तो ये आईएसकेपी के टूल्स को यूज करके अफगानिस्तान के अंदर गदर मचाएंगे, दैट इज डन। बट उसमें भी आप एक दूसरा तरीका देखने का ही, अगर वो करेंगे सर तो फिर ये मरेंगे, क्योंकि अमेरिका का तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ है, वो जो मर्जी ड्रामा करे, क्योंकि अगर अमेरिका वो हाथ हटा लेता तो चाइना वहां आगे बैठ जाता, रशिया वहां आगे बैठ जाता, तो अमेरिका ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को अबंडन नहीं किया सर, वो $7 बिलियन फ्रीज किए और $4 बिलियन अंडर हैंड दे दिए, यूएस एड इतनी दे दी, नहीं तो देश कैसे चलता है सर। तो अगर अमेरिका का हाथ तालिबान के सिर के ऊपर है सर, बिकॉज उसकी मजबूरी है, बिकॉज एक तरफ चाइना ऊपर रशिया, और अगर पाकिस्तान ने आईएसकेपी के थ्रू गड़बड़ करने की कोशिश की, और आईएसकेपी को वेस्टर्न वर्ल्ड ग्लोबल जिहादी थ्रेट मानता है, तो जो हीरा मंडी का जो बचा खुचा जो इनकी सांस आ रही है ना, आईएमएफ के थ्रू आ रही है, कभी कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे लेके, वो भी अमेरिका के कहने पे है, वो ये भी खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने इतनी बेवकूफ़ी की है सर। पिछली बार तो हमने ये बात की थी कि भाई ऐसे देश से क्यों पंगा लिया आपने, जिसने कि रशिया को तोड़ा, जिसने अमेरिकन को किया, सबको किया। अब आप ताजिक्स के साथ मिलाने चल पड़े सर, वो वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज उनको कह रहे हैं बगान के अंदर से हम इमेजिन सर, आई मीन हिंदू राज, हिंदू कुश और हिंदू राज, ये नहीं इनसे क्रॉस हो सकता, हिम्मत नहीं है सर। सो एक सुसाइडल मोड पे चले गए सर। आई थिंक इनका वो जो है ना आइडिया कि अगली जिंदगी जीनी है, कोई देश ऐसा नहीं करेगा सर। इनका तो बनता था ये काबुल जाते, हाथ पैर जोड़ते, नाक रगड़ते, बोलते गलती हो गई यार, क्योंकि सर कुछ भी था पर्दे में था। हीरा मंडी के साथ जो हो रहा था, अफगान तालिबान ओपन नहीं कह रहा था कि नहीं तालिबान पाकिस्तान आपकी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं करते। अभी तो उन्होंने हुक्मनामा फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान टीटीपी के साथ मिलके इनको इनका बैंड बजाएंगे। तो ये 15 पोस्ट 24 घंटे के अंदर अगर किसी देश की छीन ली जाए बॉर्डर आउट पोस्ट, तो वो दर्शाता कि वो क्योंकि सर होता क्या है, बीओपीज हैं बॉर्डर के ऊपर, पीछे एरिया खाली होता है, आप कैंटोनमेंट्स को काफी एक जगह पे रखते हो, लेकिन फ्रंटियर इतना बड़ा तो आप जगह, तो अगर आपने वो पूरा इलाका छोड़ के भाग गए आप सर, तो जो आपके कैंटोनमेंट्स हैं जिसमें गोल्फ कोर्स है, बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, मतलब कंफर्टेबल लाइफ है, बिकॉज बॉर्डर आउटपोस्ट आपको सेव कर रही थी, आगे आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ करती है और ऊपर एलसी पे आर्मी करती है, पीछे वाले कंफर्टेबल रहते हैं। लाइक अगर आप दिल्ली जाएंगे या अगर आप सिकंदराबाद जाते हो, आप हैदराबाद जाते हो, तो यू फाइंड लाइफ इज कैंटोनमेंट में पीसफुल लाइफ है सर, क्लब इवनिंग चल रही है, सब कुछ होता है। तो वो लोगों के ऊपर अभी उनके बीच का जो स्क्रीन थी, 15 बॉर्डर पोस्ट, आप ये मान के चलिए सर, अगर आप हाइपोथेटिकली देखें कि अगर 2 से 3 किलोमीटर भी गैप है, तो आपने 45-50 किलोमीटर का फ्रंटियर ब्रीच कर लिया, और पीछे कुछ भी नहीं है। अब बजौर के पीछे पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट देखिए, कुछ भी नहीं है वहां पे, क्योंकि बजौर इन्होंने एएसकेपी के हवाले कर रखा था, और तालिबान ने भी आगे पहले उनको वहीं पे ठोका है, चित्राल में उन्होंने घुसपैठ की, फिर वापस गए, फिर उन्होंने, तो बजौर वाज द ओनली आईएसकेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड इनसाइड केपी के। और अफगान भी देखिए सब वो समझदार हो गए हैं, पहले वो पागलों की तरह लड़ते थे ना, अल्लाह अकबर करके फोड़ देना, अब उनको भी उनको पहले यहाँ ठोको, और इनकी नब्ज बंद हो जाएगी सर। आप बिजली एंड कनेक्टिविटी, फिर तो गए, वेरी बैड टाइम्स एट फॉर पाकिस्तान सर। ये जो इनकी पुरानी एजेंसीज थी, बजौर थी, मोहम्मद थी, आपके खुर्रम एजेंसी थी, इनमें से तो प्रैक्टिकली सभी में, मोहम्मद में तो खैर है भी शायद इनका, लेकिन ये बाकी तो जितनी भी एजेंसीज थी प्लस वजीरिस्तान, दोनों नॉर्थ और साउथ, वो वो तो दोनों गए। चले गए। अफगान बोल रहे हैं कि साहब कि हमारा आपका जो ये मायदा था ये 100 साल का था,
अब वो 100 साल का अभी तो कई मैं देख रहा था, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट्स वेरासिटी, सर कि कह रहे हैं कि साहब कि उनके पास जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है डूरंट लाइन वाला, जो मॉर्टिमर डूरंट के साथ में हुआ था, और आपके जो अमीर थे उस वक्त, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है पाकिस्तान के पास में, और वो इंडिया से कह रहे हैं कि साहब इसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करो। और आई वो डोंट नो वेदर इट इज एग्रीमेंट ट्रू। नहीं, इट्स ट्रू सर, बिकॉज़ वो एग्रीमेंट जो था वो ब्रिटिश और अफ़गान के बीच में हुआ था, पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो जब 47 का टाइम आया, तो व्हाई शुड ब्रिटिश हैंड ओवर दैट स्टफ टू पाकिस्तान? ब्रिटिश ने तो खैर कितने नक्शे चेंज किए और चाइना के साथ तिब्बत का लाइनें मारते रहे, वो सुनते नहीं रहे। बट द फैक्ट रिमेन कि ये जो 1893 की ट्रीटी हुई है और उसके बाद 1905 की जो इनका एक फाइनल हुआ था, उसमें पाकिस्तान तो था ही नहीं। इट वाज़ ऑल बिटवीन ब्रिटिश और इंडियन अंडर ब्रिटिश एंड अफगानिस्तान। तो जब वो 47 में गए हैं, तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ ऑल दीज थिंग्स उनको ये पड़ी है कि उनको ट्रीटी की कॉपी देंगे। वो ट्रीटी जो कि शाह को अंग्रेजी नहीं आती थी और ड्यूरेंट को पश्तो नहीं आती थी, और उन्होंने अफीम पिला के उसको डॉक्टर पहले भेजा, उसको अफीम के इंजेक्शन लगवाए और साइन करवा लिए। एंड देयर वाज नो अंदर जो बैठ के वो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट यू कॉल इट सर, जो आपका असिस्टेंट होता है, वो था ही नहीं। तो 2 बंदे टेबल पे बैठे, इंटरप्रेटर, और शाह साहब अफीमची हो रखे थे सर, कटसी ब्रिटिश डॉक्टर, जो उसको पहले उसको बीमार किया गया सर, फिर ट्रीटमेंट के लिए ब्रिटिशर्स की जो चालें हैं, तो ये तो थे ही नहीं, एक किस हक से मांगेंगे सर? और वो 47 में उन्होंने कह दिया था अफगान से कि हम तो मानते नहीं। उन्होंने तो यूएन में इनको रिकॉग्नाइज करने के वोट दे दिए, बाद में पैसे उसे खिला के पाकिस्तान ने 6 महीने बाद वोट डलवाया था। पर वो तो वोट देने से मुकर गया था, कहता दिस कंट्री डजंट एग्जिस्ट। तो हाँ। सर अगर महाराजा रणजीत सिंह का एक्शन मतलब ना होता, इंडिया ने पहले रिकॉग्नाइज कर दिया और उन्होंने बहुत बाद में किया। बाद में क्या, और अगर अब महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर निकाल देते इस हिस्ट्री में से, तो अफगानिस्तान वाज प्रैक्टिकली टिल इंडस। ये जो मुल्तान के बाद जमरूद की लड़ाई और पेशावर की लड़ाई, फिर हरी सिंह नलवा की मौत, ये सारा जो रणजीत सिंह के टाइम पे हुआ है। जब हम कहते हैं अफगान को कैप्चर किया, रणजीत सिंह डिडंट गो टू काबुल, ही डिडंट इवन गो टू कंधार, हिज लड़ाई वाज हैपनिंग इन कश्मीर अंडर अफगान्स, जो उनके नीचे था 1814 में, और ये मुल्तान की लड़ाई और आगे जमरूद का किले की लड़ाई। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हिस्टोरिकली सारा अफगानिस्तान था सर, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे वो अफगानिस्तान था। ब्रिटिशर्स भी समझते थे, और ब्रिटिशर्स ने 2 गेम खेली सर। एक तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि पश्तूनों को डिवाइड कर दो, और सर मजे की बात क्या है, टिल अबाउट 4 to 5 years बैक पाकिस्तानी पश्तून जो थे ना सर, जिनको वो पख्तून कहते हैं, वो फेवर में नहीं थे तालिबान, अफगानी उनके साथ मिलते नहीं थे वो, दे हैड डिफरेंट। जब इन्होंने उठा के यहाँ से पश्तूनों को उठा के डिस्प्लेस किया ना सर, इंक्लूडिंग वो जिनके कागज थे और कागज फाड़ के नाली में फेंक के जाओ जिसको पकड़ के, तो अभी अंदर वाले पश्तून जो हैं वो भी, हालांकि अभी भी कहीं अभी काफ़ी सारे लोग अभी आज भी हैं पाकिस्तान के अंदर पश्तून बिरादरी के, जिनको ये ठीक नहीं लगता टीटीपी का काम, और वो तो हर जगह होते हैं सर, हमारे इंडिया में भी तो हैं जिनको इंडिया का सुपर पावर मतलब अच्छा बनना जरूर अच्छा नहीं लगता। बट तो पाकिस्तान ने ये जो गलतियां की हैं सर, ये हमारा जो एक और मुहावरा जो ग्रंथों से तो नहीं निकला, लेकिन हमारे लिटरेचर से निकला है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि एक सीरीज देखिए पिछले 2 साल में कि आपने एक गलती की, आपने दूसरी गलती की, और आज देखिए सर आप अफगानिस्तान को जंप करके ताजिक्स में जा रहे हो, इंडिया को जंप करके बांग्लादेश में जा रहे हो। आई मीन कर क्या रहे हो? आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? इमेजिन मतलब अंदर जो बैठा है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, बुराने ये बुराने कहावत है ना एब्सोल्युटली, वो। बिल्कुल हमारी कहावतें सारी बिल्कुल निकल निकल के सामने आ रही हैं आज। इनफैक्ट नई जनरेशन के बच्चों को समझना चाहिए कि कहावतों का मतलब क्या है। ये एक एग्जांपल्स हैं सर। तो ये जो पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर वाला जो ऑब्सेशन है, उसमें कुछ सर आप देख रहे हैं क्या? पिछले 2-3 महीनों में हमने सुने नहीं, कोई ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं सुने या इस तरह की बात नहीं सुनी, तो वो जो गैंग घूम रहा था, जिसने जम्मू में बड़ी तबाही मचाई, उसका क्या स्टेटस है आज? सर ये जो एसएसजी के एक्स एसएसजी के जो लोग आते हैं, तो वो आते हैं टेन्योर बेस्ड। उनका मतलब 2 महीने 3 महीने, और इवन एलईटी के जो सीनियर कमांडर पहले आया करते थे जब मैं आरआर में था, तो जो G1 का कारी करके बहुत बड़ा टेररिस्ट था नॉर्दर्न कश्मीर को, जिसको लोगों ने इतना लेजेंड बन गया था, लोग कहते थे कि है भी है कि नहीं, ये भूत है, मतलब उसका ये स्टेटस तक भी हाथ नहीं आता था, बाद में मार दिया था आर्मी ने। तो ये टेनर बेस्ड आते हैं, ये अपना मिशन करके वापस चले जाते हैं। तो मारे भी गए, 4 तो भी रिसेंटली मारे गए थे। जो इधर जो कश्मीर के नदर्न कश्मीर से एंट्री हो रही थी, वो उनका जो यूजुअल चलता रहता है, वो ये जो रजौरी पुंछ में से आए थे ना सर, जो कि लाइक हमने बात की थी कि जिनकी वेशभूषा बोलचाल शक्लें हमारे रजौरी पुंछ वालों से मिलती है, जो सो कॉल्ड पीओजेके से उठ के आए, वहाँ के जो एक्स फौजी थे जो थे,
उनसे मारे भी गए कुछ, और आई थिंक सम हैव गॉन बैक, बिकॉज यहाँ पे जो वैक्यूम था वो फिल हो चुका है। अभी वो वैक्यूम नहीं था जिसमें ऑपरेट कर रहे थे वो। और फिर जो वीडीजीज ने एकदम से एक्टिवेट हुई, और वीडीजी को वेपन दिए गए इस बार, थैंक्स टू दिल्ली। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एनसी की आ गई होती वो नहीं होता, जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि आप सिविल पॉपुलेशन को वेपनाइज कर रहे हो। अरे भाई, जब फौज हर जगह नहीं पहुंच सकती तो सबसे बेस्ट डिफेंस ही आपके पास ये है कि आप उनको दो जो कि लड़ने के लिए तैयार हैं। देखो कश्मीर में सर जब टेररिज्म फैला तो तब ये भी कोशिश की गई थी कश्मीरी पंडितों के जवानों को हम ट्रेन करें। 34-35 लोग आए थे। अब ये ओपन सीक्रेट है, सब तो आज हम बात कर सकते हैं, उस टाइम नहीं कर सकते थे। पर वो 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद चले गए, बिकॉज उनका जो सोच, उनकी जो है ना सर एक बेंट टू द माइंड का, वो लड़ाकू नहीं है। कश्मीरी बेसिकली स्कॉलर्स हैं, तो वो नहीं फिट हो बैठे। हमारा जो इलाका है सर, जो पोरस के नीचे लड़ा हमारा तो लड़ाके हैं। मैं जिस आतंकी हम वो है, हम तो डूबेंगे तो मुंह में ले डूबेंगे। हमें हमें लोग डोगरे लड़ाके हैं, डोगरा, इसीलिए तो डोगरा रेजिमेंट आपके यहाँ बनी हुई है। डोगरा जैकरिफ पंजाब रेजिमेंट के अंदर जैक लाई, नहीं जो जोरी पुंछ की बेल्ट है ना सर, पथारी बेल्ट, उनको डोगरा भी कहते हैं कि ये खुद तो डूबेंगे, हमको भी ले डूबेंगे। हमारी थोड़ी सी सोच ऐसे वाली है सर। बिकॉज फ्रंटियर पे जब जीते मरते हो ना सर, बचपन से मतलब हम पुश्तों से ही हमने ये देखी कि हम बॉर्डर पे रहे, लोग आते रहे, लड़ाइयाँ करते रहे। तो अभी वीडीजी इफेक्टिव, अभी वैकेंसी भी फिल्ड, इसलिए आपको इतनी खबरें नहीं आ रही। होपफुली सर, कुछ भी कहना सीआई ऑप्स में कुछ भी कहना थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट अभी ये शांत लग रही है। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं सर, अब बर्फ गिरेगी, एक्टिविटी और कम होगी, फिर देखेंगे मार्च अप्रैल में जाके हमें पता चलेगा, अप्रैल मई में, कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो उतने के लिए पैसे हैं इनके पास, उनके लिए पैसे हैं पाकिस्तान के पास। अच्छा, इतने फर्क के पैसे हैं, उतने हैं सर, बिकॉज उनकी ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वहां से तो वो जो बांग्लादेश ऑपरेशन कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है इनका? पता नहीं सर, मैं अगेन कहना मुश्किल है। कई चीजें हमें पता लगेंगी बाद में, जब जैसे कश्मीरी पंडितों की बात की, इसमें भी 20 साल बाद पता चले। आई थिंक देश हित में होता है कि कई चीजें ना पता चले, तो लेट्स सी सर। हम क्यों करें, हम क्यों करें लेकिन सर? हमारे यूनुस मियाँ जो है, नहीं मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान वाले बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? यूनुस मियाँ तो तैयार बैठे हैं, उनका तो चार्टर खड़ा हुआ है, कह रहे हैं। भागने के लिए ना। जाते भागने हुए के वो लिए। रिफ्यूल करते हुए निकल जाएगा सर। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी किसी भी आर्मी को सिर्फ सरेंडर करने में ट्रेन कर सकती है। बांग्लादेश आर्मी को हमने ट्रेन किया है सर। बांग्लादेशी अफसर हमारे साथ ट्रेनिंग करने आते थे। इनको पैसे की प्रॉब्लम होती थी। यूएन में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, सबसे बड़ी पॉपुलेशन इन कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश की, बिकॉज मोमेंट यू गो ऑन यूएन ड्यूटीज, आपकी पे अलाउंसेस सारा यूएन पे करता है। तो वो लाइक मैंने कहा, हमारे मीडियम का जो गोला होता है सर, उससे छोटे हैं बांग्लादेशी साइज में। 4-4 फुट के तो हमारे गोले हैं, इनके 4-4 फुट के जवान है। और एक राउंड फायर करने के बाद उनको अपने बंदे लोड करने पड़ेंगे गोले की जगह, गोले इनके पास है नहीं। तो मिलिट्री थ्रेट कन्वेंशनल टर्म्स में नहीं है सर, बांग्लादेश से हमें मिलिट्री थ्रेट नहीं है। बट हाँ, प्रॉक्सी की तरफ से वो हमने 71 से पहले भी देखा सर, जब पाकिस्तान के अंडर था, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। जैसे आपका सवाल था कि कर क्या जाता है, वो ये करना चाहता है कि 71 के पहले जब इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो डिस्टर्बेंस थी, उसका सबका बेस बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में होता था। तो उसके काउंटर के लिए कार्रवाई हो रही है ना सर। कुछ चीजें बंद कर दी गई हैं, कुछ बॉर्डर बदल गए हैं। किसी टाइम पे कोई और आर्मी बॉर्डर पे होती थी, वो अलाउ करती थी आना जाना। तो नीचे से 275 किलोमीटर चले गए सर। अब ऊपर वाले जो हैं तो 2 दिन पहले ढाका ट्रिब्यून में खबर आई सर, कि था फियर ग्रिप्स टेक्नाफ एज 30 किडनैप्ड इन 3 days। और फिर उसके नीचे लिखा है 26 रेस्क्यूड थ्रू लॉ एनफोर्समेंट और रैंसम और रिमेन कैप्टिव। तो ये तो एक तरह से, जिस तरह से इस समय हाईली सेंसर्ड चल रहा है उनका मामला, ये तो एडमिशन है कि टेक्नाफ इनके हाथ से जा चुका है। निकल चुका है सर प्रैक्टिकली। सर आज की डेट में ना आपको एक्चुअली किसी फिजिकल ग्राउंड को कैप्चर, जैसे इजराइल की बात हुई थी, मैंने उस दिन कहा था कि माउंट हर्मस में जाना शायद इतना जरूरी नहीं है। और हर्मस के आगे जाना ठीक है, उनका अपना रीजन है, वो काटना चाहते हैं। आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है और जो आपके पास साधन है सर, अगर आप किसी इलाके को वैसे डोमिनेट कर लो ना सर, तो आपको वहाँ फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं होती। अगर आप मैं वैसे आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ सर, कोई ज़माना था जो नीलम वैली है ना, जो कृष्णगंगा वैली जो कश्मीर की, तो यहाँ से इनकी रोड जाती थी जेलम, इसके नीलम गंगा के साथ साथ सामने। तो 99 जब कारगिल का टाइम आया, उस रोड को इतना पीटा गया सर, विदाउट क्रॉसिंग। हमें यही कहते हैं ना कि हमने एलसी क्रॉस नहीं की। पाकिस्तान को
पीछे पहाड़ के बड़ा मैसी पहाड़ के पीछे जाके सड़क बनानी पड़ी, बिकॉज़ आना-जाना बंद करा दिया था। वो रोड अभी इनकी सिर्फ़ वहाँ पे बकरवाल और गुज्जर बकरियाँ लेके जाते हैं। जब ये सीज़फायर जिस दिन भी हिलता है, सबसे पहले वहाँ पे गोले गिरते हैं। तो अराकान आर्मी जो बैठी है सर वहाँ पे, उनको एक्चुअली अगर हम कहें वो उसके अंदर बैठे, उन्होंने उनका टाउन हॉल कैप्चर किया नहीं किया, उनका रेडियो स्टेशन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर आज। एज़ लॉन्ग यू आर डोमिनेटिंग थिंग्स बाय और बहुत मल्टी डायमेंशनल, हमने जयपुर डायलॉग में बात की थी सर, तो वो हो चुका है। यू आर राइट सर, वो इलाका इनके हाथ से निकल चुका है प्रैक्टिकली। नेचुरली खुद उनके कोस्ट गार्ड ने कहा कि भाई आप लोग जो है वो सेंट मार्टिन्स पे ना जाए, सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे, क्योंकि सर खुद के वो कोर्ट गार्ड सर फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना है, बोला तो है उन्होंने। अब मानो ना सर उनकी बात, गवर्नमेंट का तो हमें नहीं करना चाहिए। आने वाली जनरेशंस के लिए उनको उसको प्रिजर्व किया जा रहा है सर। उसको इमेजिन, प्रिजर्व करेंगे ना, भारत के लिए प्रिजर्व करेंगे उसको। वो हमारा ही है सर। बे है बंगाल तो हमारे सर। कोई डाउट ही नहीं। ट्रम्प के आने के बाद क्या देखते हैं आप? हाउ विल थिंग्स चेंज इन बांग्लादेश पर्टिकुलरली? सर बांग्लादेश को तो लफाटा पड़ने वाला है, बिकॉज ये जो कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखी, फ्रीडम मेडल्स किस किस को मिले हैं सर? तो ये हाँ, जॉर्ज सोरोस, हिलरी क्लिंटन, वो मैं भी इमेजिन यही कह रहा था कि यार वो सर, जो है वो अगर वो हमारा अंकल ट्रम्प अगर कुछ दिनों के लिए बिजी हो गया होगा, भूल भी गया होगा जॉर्ज सोरोस को, तो उसको याद दिला दिया वापस। आपकी याद आ गया। तो लफाटे हिलरी यूनुस क्लिंटन साहब, भी याद दिला दी, मतलब ट्रू सर। क्लिंटन और सोरोस दोनों का याद उनको जो है रिमाइंड कर दिया कि अच्छा ये दोनों हैं, इनको ठीक करना है। तो बांग्लादेश को सर ऑलरेडी डांट पड़ चुकी है। जिस दिन हमारे जयशंकर साहब पहुंचे हैं अमेरिका विजिट, उससे एक दिन पहले ही सुलिवान ने आके इसको काफ़ी डांटा है, और इसने डिक्लेरेशन की बात यूनुस ने बोला कि माइनॉरिटीज़ पे अभी कोई जुल्म नहीं होगा, बिकॉज माइनॉरिटीज़ में हिंदुओं को नोबडी केयर्स। अभी क्रिश्चियंस भी वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं ना, तो उनको वहाँ से डंडा पड़ा। तो बांग्लादेश का फ्यूचर तो सर हमने आप ही के शो पे प्रेडिक्ट किया था कि हालांकि पाकिस्तान बुरे हाथ में, हीरा मंडी पूरे बुरे हाथ में है, लेकिन ये उससे पहले टूटेगा। बांग्लादेश विल डाई बिफोर पाकिस्तान, और डाई मतलब इनका जो नक्शा बदलने वाला है पाकिस्तान से पहले बदलेगा सर। उसमें अमेरिका अपना गेम हाथ पीछे खींच लेगा, दैट्स इट। चाइनीज पहले दांत गर्म तेज करके बैठे हुए हैं। हम क्या चाहते हैं हम सबको पता है, तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा सर। बांग्लादेश की सपोर्ट ट्रंप तो नहीं करने वाला दिस। उसमें वही एक पॉइंट जो हमने पहले बात की थी सर, क्रिश्चियन स्टेट की अगर वो थियरी सच है तो फिर ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि चर्च ने बहुत फंड किया है ट्रंप को, इंडस्ट्री ने ट्रंप को इस बार फंड नहीं किया है। अगर उस मजबूरी में आ गया तो फिर ये इतना करेगा कि हाथ शायद पीछे खींच ले, बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। वो एक पॉसिबिलिटी है सर, अगर चर्च क्रिश्चियन स्टेट की थियरी हसीना वाली सच है तो। वो एक बिग एफ है सर, आई मीन बिग इफ है। सो इसलिए लेकिन थोड़ा सा उसको तो अराकान आर्मी ने उसमें सब पूरा गड़बड़ कर दिया ना, वो सारा अलग हाँ, अलग कर दिया। हाँ, वो जो सेटबैक्स है उसको अमेरिका इस तरीके से भी देख सकता है ना, चर्च ऑफ इंग्लैंड इस तरीके से भी देख सकता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा कि इनको हम काउंटर करके अपना मिशन कंटिन्यू करें। क्योंकि जब इट कम्स टू मिशनरी झील तो इसमें इनका मुकाबला नहीं है सर। ये इस्लाम तो बदनाम है, इस्लाम को सब उल्टी पुल्टी चीज़ें सिखाने वाले मिशनरीज हैं। और वो जो आती थे इनके क्रूसेड्स आते थे, और वो जो जालिमाना हरकतें करते थे वेस्ट एशिया में, वो तो इस्लामिक ब्रुटैलिटी से भी ऊपर थी सर। तो थोड़ा सा एक वो एंगल है, अदरवाइज लॉजिकली यूनुस के पीछे लात मार के, जैसे आपने कहा उसका चार्टर वहाँ खड़ा है, उसको उठा के कहाँ लैंड करेगा पता नहीं, मालदीव्स में, और फिर निकल जाएगा यहाँ से। लॉजिकली नहीं करना चाहिए, बट सर बहुत बहुत कुछ चीज़ें वैसे हो रही हैं। ट्रम्प तो जब भी पिछली बार भी ट्रम्प को देखा था तो वो ट्रम्प तो ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो दूसरी जगहों में इंटरफेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, वो दूसरी जगहों से फ़ायदा उठाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज़ बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। तो इसलिए इंडिया को इसलिए डोरे डालता था कि भाई इंडिया जो है उसको पैसिफिक, एशिया पैसिफिक डोमिनेट करने में मदद करे, जिससे वो अपना फुटप्रिंट थोड़ा सा वहाँ से कम कर सके। चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया उसमें मदद करे। अच्छा, इंडिया भी ट्रांजैक्शनल हो गया है, मोदी जी भी ट्रांजैक्शनल कम नहीं है। वो कोई कमिटमेंट ऐसे नहीं करते कि भाई एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। सर कुछ और चीज़ें भी हो रही है ना दुनिया में, जैसे ऊपर जो रशिया के ऊपर नॉर्थ में समुद्र पिघल रहा है, और अभी वहाँ एक नया कहानी शुरू होने वाली है। तो उस आर्टिक सी टाइम लेंस, हाँ, उसमें तो इंटरेस्टेड है, का तभी तो वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहता है। हिस्ट्री, हाँ। और आपके
ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड के लेना ऊपर चाहता है। लेना चाहता है। तो वो जब ऊपर से देखते हैं तो फिर लगता है कि अगर यहाँ कुछ होल्ड है इनका तो छोड़ेंगे नहीं, ये कुछ ना कुछ, क्योंकि लड़ाइयाँ फिर मल्टीपल फ्रंट पे लड़ी जाती हैं। इधर फिर चाइना के साथ भी है इनका, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा सर। मतलब वी शुड नॉट बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट चांसेस ये है कि इंडिया को फिर अगर बांग्लादेश को वो हेल्प करेगा भी तो इंडिया को नाराज नहीं कर सकता। बांग्लादेश इंडिया से बड़ा प्लेयर नहीं है। आई मीन यहाँ तो हम बड़े हैं सर, सीधी सी बात है, इस गली के गुंडे हम हैं। जैसे वेस्ट एशिया का गुंडा ईरान है, उसको भी हाथ लगाने से लिए डरते हैं सारे, जितने मर्जी न्यूक्लियर जो वेपन जो कोई कुछ नहीं करता ईरान को सर। ऐसे ही वो नूरा कुश्ती कर लेते हैं, तू 2 मिसाइलें मैं फेंक में 4 मारता हूँ, और वहाँ पे इनकी कहानी खत्म हो जाती है। बिकॉज यू कांट कैप्चर, यू कांट डोमिनेट इतने बड़े देश। हमारी जियोग्राफी हमारी स्ट्रेंथ है सर, उसके अंदर वो हमारे जो छोटे छोटे जो टुकड़े पाकिस्तान वाले हैं वो बने हुए, वो अलग बात है। बट इंडिया जैसे देश को डोमिनेट करना बड़ा मुश्किल है, और हम ग्रो कर रहे हैं सर। व्हाई शुड बी वरीड? बांग्लादेश हम टैकल कर लेंगे सर। टेक्सटाइल एक बहुत, जैसे पैसे की बात आती है तो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिला के अमेरिका को बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था, पूरे वेस्ट को सस्ता पड़ता था। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मार दी, खत्म होगी। दे कम टू अस। उसमें चाइना भी ठुक गया, 45% रॉ मटेरियल चाइना से आता था। अब वो रॉ मटेरियल दे किसको? तो ना बिजली है ना इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज तबाह हो गए सर, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मैं ये इंडिया में भी ब्लैक एंड काफी लोगों ने व्हाइट इन्वेस्ट किया हुआ था बांग्लादेश में, इंडस्ट्री ने। हमने भी किया था, पर हम आ गए ना सर, हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया। वी हैव शिफ्टेड बिकॉज देश तो अपनी, मिट्टी तो अपनी है ना सर। हमारे पास तो जगह थी। पाकिस्तानी कहाँ जाते, कहाँ इन्वेस्ट? वो पाकिस्तान में जाएंगे सर। वहाँ जो 75 रुपए पर यूनिट हो गया सर पाकिस्तान कल की बिजली, डोमेस्टिक रेट 75 रुपीज पर। 75? अच्छा, उनकी उनकी 75 इंडियन रुपी में कितनी हुई? इंडियन रुपी में 25 रुपए के आसपास होगी। 25-30 के आसपास, तो कम नहीं है सर, बहुत ज़्यादा। हम JNK में तो 4 रुपए वाली आदत है, हिमाचल में 6-7 रुपए पे रहते हैं, तो उससे 5 गुना है सर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट फिर कहाँ जाती है? दैट्स बिग इंडिकेशन। हाँ, देन यू कैन नॉट कम्पीट ना। अब इंडिया से आप कैसे कम्पीट करोगे? आप 25 रुपए की बिजली लेके अब इंडस्ट्री चलाओगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 रुपए देते हैं, जहाँ भी कई जगह तो कम ही है। हाँ, उसमें लेकिन सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। यस सर। मैक्सिमम 10 रुपए। तो वो आप 2.5 गुना एक्सपेंसिव अगर आपकी बिजली होगी तो आप तो वैसे ही मर गए। और जो पावर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, स्टील वगैरह थी इनकी, स्टील वगैरह अच्छी चलती थी पहले, चलती थी, शुगर चलती वो थी तो सर। पावर इंटेंसिव है, उसमें तो आप कुछ अब कर ही नहीं सकते। और सर टेक्सटाइल में अब दे आर नाउ इम्पोर्टिंग यार्न, पहले ये एक्सपोर्ट करते थे। सर जो कारीगर होते हैं, जो आपके इसमें स्किल भी इन्वॉल्व है ना टेक्सटाइल में, तो आपने जब पूरा अपने इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश चले गए तो आपका जो अपना स्किल्ड लेबर थी, जो इन चीज़ों में माहिर थी, वो करने लगी सड़क पे काम गंती बेलचे के साथ, डेली लेबर बन गए। बिकॉज पैसा तो, रोटी तो खानी है, वो भी खत्म हो गया। बिकॉज टेक्सटाइल में सर जितनी मर्जी आ जाए वो सब ठीक है, इसमें एक स्किल है जो इन्वॉल्व होती है। कारपेट इंडस्ट्री, जैसे पाकिस्तान की किसी ने पाकिस्तानी कारपेट कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, हर हेड ऑफ स्टेट को गिफ्ट करते थे। आज इनके पास दरी बनाने के लिए, जो टाट बिछाने के लिए रिसोर्सेज और स्किल लेवल नहीं है। तो शुगर सर, दे वर एक्सपोर्टिंग शुगर, नाउ देर इम्पोर्टिंग हाँ, शुगर। तो ऐसे देश में तो फिर आ जाकर वही लड़ाइयाँ करो, और इमेजिन करो कि अमेरिका बोलेगा नहीं नहीं लड़ो मत, ही पैसे ले लो, लड़ो मत अफगानिस्तान के साथ। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। वो कॉस्ट ऑफ नॉट फाइटिंग वॉर जो है ना सर, वो जमाना चला गया। ट्रंप नहीं खर्चता पैसा इसके ऊपर, शांति पैसे खर्च के ट्रंप नहीं हो गया, ठीक है हम निकलते हैं यहाँ से। वो अफगानिस्तान के साथ उसकी फर्स्ट क्लास टाई है सर। व्हाई शुड इट रियली डिपेंड ऑन पाकिस्तान? कल एक आया भी था, किसने शेयर किया था, आई थिंक आदि ने मेरे साथ, कि कितने, हाँ उनका जो डिप्टी प्रेसिडेंट था जो पहले वाला, क्या नाम है, नसरुल्ला, जो एग्जाइल में है सर अफगानिस्तान का, जो नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ से जो, हाँ डिप्टी PM अच्छा और अच्छा हेड अच्छा, ऑफ, हाँ हाँ हाँ, क्या उसका कल एक ट्वीट, अमरुल्ला, उसमें अमरुल्ला, अमरुल्ला, उसका अमरुल्ला। हाँ उसने एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है कि कितने पैसे और कितने तालिबान गवर्नमेंट को अमेरिकन ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट प्रिंट करके दिए हैं, और वो जो प्रिंट किए हुए पासपोर्ट्स हैं वो अफगानिस्तान जो अपने नेशनल्स को इशू करता है, उसको फ्री में मिले हैं, उनसे वो 250 से लेके 3000 रुपये लेता है फीस। दिस इज वन एग्जाम्पल। एंड 4 बिलियन पहले दिए, 484 मिलियन बाद में दिए, तो अमेरिका इज बीन फंडिंग अफगानिस्तान। तो उसको अगर आप लड़ाई करोगे एज ए पाकिस्तानी, तो आई डोंट थिंक अमेरिका इज गोइंग टू हेल्प।
पाकिस्तान। जी, 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 बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और वैसे भी अब अमेरिका को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बीच में ये हुआ था ना कि वो ईरान के थ्रू अमेरिका तो नहीं भेज सकता, लेकिन भारत के थ्रू, चाबहार के थ्रू वो भेजने का सामान, वो समझौता हो गया था और ईरान ने भी कहा था ठीक है, आप अगर इधर से भेजते हो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। यस दैट अरेंजमेंट हैड बीन वर्कड आउट। सर। पाकिस्तान को बाईपास करने का तो तभी बन गया था मामला। वो है, और आज भी ऑपरेशन है सर, दैट एग्जिस्ट, वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए भी अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? एनी डे सर, इंडिया इज आई मीन साइज, और पावर, रिलायबिलिटी, डेमोक्रेसी का ठप्पा, बड़ी चीजें इंडिया के फेवर में है सर। हालांकि तो सही अमेरिका बात तो विशाल। यह है कि अगर पश्तून एक्टिवेट हो जाए कराची में तो क्या होगा पाकिस्तान का? सर ये तो गया, सिंध इज गॉन। कराची, क्योटा, अपना पेशावर तो लोगों को लगता है ना पश्तूनों का शहर है, क्वेटा भी पश्तून डोमिनेटेड है, कराची तो पूरा ही अफगान। कराची का जो अंडरवर्ल्ड है वो बलोच के पास है, और ओवरवर्ल्ड जो है वो पश्तून के पास है। सिंधी तो बेचारे अच्छा। बिजनेसमैन है, वो नहीं, हाँ, यस सर। और उनके उसका अंडरवर्ल्ड उनके बन दोनों गया। के बीच में आजकल पैक्ट है। यस सर। और ये बीएलए का समझौता टीटीपी के साथ पिछले साल हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी कि एक इन्होंने एक सिस्टर, जैसे वो एसपीवी होता है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक आप ठेका लेते हो किसी 4 लेन बनाने का, तो एक बड़ी कंपनी टाटा जो है वो एक एसपीवी क्रिएट करेगा, उसको बोलेगा टाटा कंस्ट्रक्शन, और उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो इन्होंने एसपीवी क्रिएट की थी 1 साल पहले, कि बीएलए ने बीएलए के लगा कोई और नाम दे दिया, टीटीपी ने एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उनका आपस में इनका संधि हुई थी। उस टाइम जब बात की तो काफी लोगों ने बोला हाँ नहीं इनकी तो हो नहीं सकती, बिकॉज बलोचों को अपना एक थ्रेट है पश्तून से। बिकॉज सर हुआ क्या, जब ड्यूरन लाइन की लाइन मारी गई तो बलूचिस्तान के अंदर से लाइन निकल गई, और बलूचिस्तान वो अपने आप में इंडिपेंडेंट देश था उस टाइम, पठानों का तो था ही नहीं वो, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, उनको तो पूछा ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने एटलीस्ट शाह अफगानिस्तान के साथ जो भी सच्ची झूठी अफीम खा के संधि तो की, बलोच को तो किसी को इन्वाइट ही नहीं किया। और आज बलोचों के ऊपर ईरान हक मानता है कि हमारा इलाका है। कलात तो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, इट वाज नॉट बिल्कुल, गवर्न फ्रॉम दिल्ली। नो नो, तो उसको तो पूछा ही नहीं सर, ऐसे लाइन मार दी, और लाइन तो बलूचिस्तान के अंदर से जाती है, इट्स नॉट रनिंग थ्रू पश्तूनिस्तान, इट्स आल्सो रनिंग थ्रू बलूचिस्तान। तो वो उनको ये थ्रेट है कि कल को अगर बड़े हावी हो जाएंगे, और बलोच बीइंग ओनली 4% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन एंड होल्डिंग 40% ऑफ टेरिटरी, विच इज इम्पॉसिबल, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जहाँ तो बाहर से कोई आए, अमेरिका आए, कोई सरेआम आके इनकी सपोर्ट में बैठे, जहाँ फिर इनको पश्तूनों के साथ कुछ डील करनी पड़ेगी। बिकॉज पश्तून के नीचे बलोच रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी बड़ा डिबेटेबल इशू है। बलोच भी फाइटर्स हैं, बलोचों की फाइटिंग की कहानियां हमें नहीं पता, बिकॉज हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, हमें होम्स का नहीं पता, तो बलोच का क्या पता। तो बलोचेस आर अगेन एज गुड और एज बैड फाइटर्स एज पश्तून्स आर, दे आर हिस्टोरिकली वेरी ब्रेव पीपल। वही फ्रंटियर रीजन था, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, टफ टेरेन, साधन है नहीं, लड़ते हैं और जीते हैं, उनका वही कल्चर है। हालांकि बाद में पाकिस्तान आर्मी ने बड़े सारे बलोच खरीद लिए। ओनली डिफरेंस बिटवीन पश्तून से ये रहा कि पश्तून भी बिके, लेकिन पश्तूनों की पाकिस्तान आर्मी की बदकिस्मती ये थी कि बॉर्डर की इधर पश्तूनों को खरीदते रहे उधर वाले काबू ना आए, जो कि ड्यूरन लाइन के उस तरफ बैठे हुए थे। बलोचों को उस टाइप की सपोर्ट नहीं थी। हालांकि बलोच भी अफगानिस्तान में शेल्टर लेते हैं जब प्रेशर पर, बीएलए के बेसिस तो सबको हाँ, पता है। लेकिन वो बलोच तो अमेरिका जो है वो ग्वादर के बदले में उनको कुछ भी कर देगा। कुछ भी कर देगा तो। दे ओनली हैव टू ट्रेड ग्वादर विद अमेरिका। यस, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि शायद हमारे लिए वो बड़ी अच्छी चीज ना हो, बट चाइनीज को वहां बैठने से तो कहीं अच्छा है, अमेरिका हाँ, बैठे। नहीं, अब तो अमेरिका तो वैसे भी कतर में बैठा हुआ है, उधर जिबूती So, में बैठा हुआ है, तो सारे yeah, इधर दिएगो गार्सिया में बैठा हुआ है, एक yeah, जगह और बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, चाइनीज नहीं आने चाहिए, दैट्स चाइनीज इम्पोर्टेंट। नहीं आनी चाहिए। सो तो आइए इसी लाइन पे अब हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल रैना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे थैंक यू मातरम। सर। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।